अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मेनिंजाइटिस के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ के नोट्स बाय करना चाहते हैं या पेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अलावा इस्लामिक कोर्सेज़ भी जामिया सईदा खातून जन्नत में आप कर सकते हैं, तो उस हवाले से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम और नाजुक मौजू पर बात करेंगे जो बराह रास्त हमारे मरकज़ी असाबी निज़ाम से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेनिंजाइटिस एनसेफेलाइटिस। हम इन दोनों बीमारियों को तफसील से समझेंगे, इनके फ़र्क को जानेंगे और ये देखेंगे कि इनमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज और मिसालों से आपको ये मौजू समझाऊँ, बिल्कुल जैसे कि ये एक आम बात हो। ठीक हो गया। सबसे पहले आए इन दो बीमारियों को सादा अल्फाज में समझते हैं। हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द हिफाजती जलियाँ होती हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो इनको चोट और इन्फेक्शन से बचाती हैं। इन जलियों को मेडिकल की ज़ुबान में मेनिंजेस कहते हैं। ठीक हो गया। जब उनकी स्पॉटिंग मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक हो गया। मैं जो टिस का लफ्ज़ होता है वो इस्तेमाल होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। जहाँ भी टिस का लफ्ज़ आ रहा है डिज़ीज़ के लास्ट पर, तो आपने समझाना है कि ये इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो मेनिंजाइटिस का मतलब है कि जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्पॉटिंग प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे जिस्म पर किसी चोट की वजह से जिल्द पर सोजन हो जाती है, लेकिन ये सोजिश दिमाग और रीढ़ की हड्डी की मेम्ब्रेन्स पर होती है। ठीक हो गया, जो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। अब एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या है? तो ये दिमाग की सोजिश है। ये उस वक्त होता है जब किसी इन्फेक्शन की वजह से ख़ुद दिमाग के टिश्यूज़ में सोजन आ जाए, यानी कि ये एक और भी संगीन सूरत-ए-हाल है, क्योंकि ये बराह रास्त दिमाग के काम को मुतासिर करती है, दिमाग के फंक्शंस को, दिमाग के फीचर्स को ये अफेक्ट करती है। अब एक मिसाल से समझाते हैं आपको कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, जो एक हिफाजती बॉक्स में बंद है। ठीक हो गया। अगर इस हिफाजती बॉक्स में कोई ख़राबी आ जाए तो इसे मेनिंजाइटिस समझें। ठीक है। और अगर ख़ुद मोबाइल के अंदरूनी हिस्सों में कोई ख़राबी आ जाए तो उसे एनसेफेलाइटिस समझें। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात ये दोनों बीमारियाँ एक साथ भी हो सकती हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ठीक हो गया। ये दोनों इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, चाहे वो जरासीम बैक्टीरिया की वजह से हों या वायरस की वजह से हों या फिर फंगस की। ठीक हो गया। आपकी किताब में इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो हम बुक से रीड करते हैं। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस मेम्ब्रेन्स कवरिंग द मेम्ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि मेनिंजाइटिस उन हिफाजती मेम्ब्रेन्स में सोजिश है जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को डांपती हैं। ये मेम्ब्रेन्स हमारे दिमाग के लिए एक कुदरती हिफाजती दीवार का काम करती हैं, लेकिन जब इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो सूज कर दिमाग पर दबाव डालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से शदीद सर दर्द और गर्दन में अकड़न जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। आगे एनसेफेलाइटिस के बारे में लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू इट्सेल्फ, यानी एनसेफेलाइटिस की वजाहत की गई है कि जो बराह रास्त दिमाग के टिश्यूज़ में सोजिश है, जो एक ज़्यादा संगीन बीमारी है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन सीधा दिमाग के अंदर होता है, जो सोचने, समझने, याद रखने और हरकत के फंक्शंस को शदीद मुतासिर कर सकता है। ठीक है। और ये एक ऐसी हालत है जिसमें फ़ौरी तौर पर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, तिब्बी इमदाद की आपको ज़रूरत होती है।
अब मेनिंजाइटिस की सिम्पटम्स क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, तो सडन फीवर, सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि अचानक तेज़ बुखार हो जाना, शदीद सर दर्द और गर्दन में अकड़न जो कि गर्दन को आगे की तरफ झुकाने में बहुत दुश्वारी पैदा करती है। इसकी बुनियादी अलामात हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा मरीज़ को कै या मतले की शिकायत हो सकती है और रोशनी से इसकी आँखें हसास हो जाती हैं। छोटे बच्चों में ये अलामात कम ज़ाहिर होती हैं, ठीक हो गया, लेकिन वो ज़्यादातर चिड़चिड़ेपन और भूख की कमी जैसी अलामात ज़ाहिर करते हैं। अब इसका इलाज क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटेड अर्जेंटली विद एंटीबायोटिक्स यूजुअली इन अ हॉस्पिटल। इस जुमले में एक बहुत ही अहम बात बयान की गई है कि अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका फौरी तौर पर एंटीबायोटिक से इलाज ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और अगर बड़ा वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दिमाग को मुस्तकिल नुकसान, बहरेपन या मौत का सबब बन सकता है, ठीक हो गया। इसलिए अगर ऊपर दी गई अलामात जो मैंने पहले बताई हैं इनमें से कोई भी नज़र आए तो फौरी तौर पर अस्पताल से आपने रुजू करना है। इसके बाद आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि जो मेनिंजाइटिस है या एनसेफेलाइटिस है, इनकी ये होते क्या हैं। तो जो मेनिंजाइटिस है दिमाग के गिर्द की जो मेम्ब्रेन होती है ये उनकी सोजिश है और जो एनसेफेलाइटिस है ये दिमाग की खुद सोजिश है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको दोनों डिजीज़ में फ़र्क पता चल गया होगा और जो मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो वो भी आपको पता चल गई होगी। इसके अलावा जो इसका डायग्नोसिस भी इसका वही है कि जिसमें हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और डॉक्टर जो भी एग्जामिन्स करता है और टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत ही ईजी ये टॉपिक था, बहुत ही आसान था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल हुआ या कोई बात समझ ना आई हुई तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा।